नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 5 अगस्त की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस MCQs क्वेश्चन भी इसमें साथ साथ करेंगे। MCQs में कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, जो देखिए जो इसके पहले दिन का करंट अफेयर हुआ था वो सभी का हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन का हम लोग इसमें MCQs करेंगे। और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है ना, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाके प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है कि वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने नौसेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। देखिए, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने नौसेना स्टाफ के 47वें उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। और वे तोपखाना और मिसाइल प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने प्रमुख युद्ध पोतों का नेतृत्व किया है और कठिन समय में पूर्वी बेड़े की कमान भी संभाली है। 2021 में AVSM से सम्मानित उन्होंने NDA में डिप्टी कमांडेंट और बाद में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के डिप्टी चीफ सहित तीनों सेनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने सेना उप प्रमुख का पदभार संभाला। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने सेना मुख्यालय में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स का नेतृत्व करने के बाद 31 जुलाई 2025 को सेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। और 1987 में विशिष्ट पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जैसे प्रमुख अभियानों में सेना की कमान संभाली है। उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और सेना से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि NHRC ने भारत में वृद्धा व्यवस्था पर राष्ट्रीय सम्मेलन का समर्थन किया। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संकल्प फाउंडेशन, नीति आयोग और प्रमुख मंत्रालयों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वृद्धा व्यवस्था पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का समर्थन किया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है वो न्यायमूर्ति श्री V राम सुब्रमण्यम ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु नीतियों में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को शामिल करने पर जोर दिया। समावेशी और सतत वृद्ध देखभाल के मार्गदर्शन हेतु भारत में वृद्धा व्यवस्था उभरती वास्तविकता विकसित प्रतिक्रियाएं नामक एक रिपोर्ट जारी की है। उसके बाद क्या है कि NIELIT और DGR ने दिग्गजों के लिए दूसरा कैरियर सुगम बनाने के लिए सहयोग किया। देखिए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, रोपर और जम्मू ने पुनर्वास महानिदेशालय के साथ साझेदारी में 2 अगस्त को DGR जॉब फेयर 2025 का आयोजन किया गया। और इस मेले में 250 से अधिक नौकरियों के अवसर उपलब्ध थे, जिनमें 14 कंपनियों ने प्रत्याशियों का चयन किया और 190 से अधिक पूर्व सैनिक पंजीकृत हुए। उसके मीटी के अंतर्गत NIELIT का जो उद्देश्य पूरे भारत में डिजिटल कौशल को बढ़ाना और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। उसके बाद अगला क्या है कि सहकारी क्षेत्र ने ओला उबेर को टक्कर देने के लिए भारत टैक्सी सेवा शुरू की है। देखिए, ओला और उबर को टक्कर देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहित 8 प्रमुख सहकारी समितियों ने मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी ऑपरेटिव लिमिटेड के अंतर्गत भारत टैक्सी सेवा, ठीक है, शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। 4 राज्यों में 300 करोड़ रुपए की पूंजी और 200 ड्राइवरों के द्वारा समर्थित यह जो पहल है वो सहकारी नेतृत्व वाली सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके 2025 के अंत तक शुरू होने का अनुमान है इसमें। उसके बाद देखिएगा कि जुलाई में GST संग्रह 7.5% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हुआ। देखिए, जुलाई 2025 में भारत का जो GST संग्रह बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% अधिक है, जो सुदृढ़ आयात और घरेलू गतिविधियों के कारण है। उच्च सकल प्राप्तियों के बावजूद रिफंड में तेज वृद्धि के कारण निव्वल राजस्व वृद्धि 1.7% रही। और त्रिपुरा में राज्यवार सर्वाधिक 41% की वृद्धि देखी गई, जबकि महाराष्ट्र में 30,590 करोड़ के साथ शीर्ष योगदानकर्ता बन गया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि जुलाई में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 698.19 अरब डॉलर पर पहुंच गया। देखिए, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार वो बढ़कर 698.19 अरब डॉलर हो गया है, जिसमें विदेशी मुद्रा और स्वर्ण परिसंपत्तियों के कारण 2.7 अरब डॉलर की साप्ताहिक वृद्धि हुई है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि SDRS और IMF की स्थिति में सुधार हुआ और अप्रैल में मुख्यतः विनिर्माण और सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़कर 8.8 अरब डॉलर हो गया है। भारत ने वैश्विक दक्षिण में ग्रीनफील्ड डिजिटल निवेश का नेतृत्व किया है और वैश्विक तथा घरेलू बाजार में आशावाद के बीच FPI प्रवाह को निरंतर देखा गया है इसमें।
उसके बाद अगला क्या कि 750 एकड़ का मातृ वन दिल्ली एनसीआर के हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली शहरी वन है। देखिए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत गुरुग्राम के अरावली क्षेत्र में 750 एकड़ के मातृ वन शहरी वन का शुभारंभ किया है। और देसी वृक्ष प्रजातियां, थीम आधारित पाउप वन और पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं से युक्त यह जो परियोजना है वो शहरी स्थिरता, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन को बढ़ावा देते हुए दिल्ली एनसीआर में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि बीएसएनएल एनआरएल रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का जो पहला 5G CNPN तैनात करेगा। देखिए, बीएसएनएल और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का जो पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क, ठीक है, यानी CNPN स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और CPSI के लिए उद्योग 4.0 कार्यशाला में घोषित इस पहल का जो उद्देश्य है स्वदेशी 5G तकनीक का उपयोग करके औद्योगिक स्वचालन और वास्तविक समय संचालन को बढ़ाना है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घर घर जाकर स्वच्छता अभियान शुरू किया है। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिक निकायों और नागरिक की सक्रिय भागीदारी से ISBT कमिश्नरी गेट से शुरू होकर 1 महीने तक चलने वाले घर घर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। सरकारी कार्यालयों की जर्जर स्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने एक नए सचिवालय की तत्काल आवश्यकताओं पर बल दिया है। और इस अभियान का जो उद्देश्य है घरों, सार्वजनिक भवनों और परिवहन केंद्रों में स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाना है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि सरकार ने ट्रक चालकों के लिए अपना घर विश्राम सुविधा शुरू किया। तो ट्रक चालकों की भलाई के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना घर पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत 1 जुलाई 2025 तक 4611 बिस्तरों वाली 368 विश्राम इकाइयां स्थापित की जाएगी। राजमार्गों पर स्थित ये जो स्वच्छ सुविधाएं हैं वो आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती है इसमें। और इस परियोजना को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और यह जो सरकार के द्वारा संभारिकी अवसंरचना को उन्नत करने के प्रयासों को दर्शाती है। क्या कि भारतीय सेना ने नेक्स्टजेन टैंक ट्रेलर के लिए 223 करोड़ का सौदा किया। देखिए, भारतीय सेना ने एक्सिस एरोस्पेस के साथ 212 अगली पीढ़ी के 50 टन टैंक ट्रांसपोर्ट ट्रेलरों के लिए 223.95 करोड़ का अनुबंध किया है, जिनमें हाइड्रोक्लोरिक रैंप और स्टीयरेबल एक्सल शामिल है। खरीदें, देखिए, भारतीय IDDM श्रेणी के अंतर्गत हस्ताक्षरित यह जो सौदा है वो आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है और युद्ध क्षेत्र रसद को मजबूत करता है और भारत में स्वदेशी रक्षा निर्माण और रोजगार को बढ़ावा देता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि वाइस एडमिरल CR नायर ने कार्मिक सेवा नियंत्रक का पदभार संभाला। देखिए, वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर ने भारतीय नौसेना के कार्मिक सेवा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के अनुभवी उन्होंने INS विक्रमादित्य सहित प्रमुख युद्धपोतों की कमान संभाली है और ऑपरेशन संकल्प का नेतृत्व भी किया है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि उन्होंने MCPP और MIPPP के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अपनी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें AVSM और NMQ उपाधि से सम्मानित किया गया है। और उन्होंने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में भी कार्य किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि PM मोदी ने पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। देखिए, आंध्र प्रदेश के बहुश्रुत पिंगली वेंकैया ने मूल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना की थी। वो दक्षिणी अफ्रीका में अपने सैन्य सेवा के दौरान प्रेरित होकर उन्होंने 1916 में कई ध्वज डिजाइन प्रस्तावित किए थे। 1921 के स्वराज ध्वज, जिसमें लाल, हरे, सफेद रंग की पट्टियां और एक चरखा था, का गांधी जी ने समर्थन किया और यह 1947 के तिरंगे का आधार बना। और उनकी मृत्यु जो है वो गरीबी में हुई और उन्हें मरणोपरांत 2009 में एक डाक टिकट देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है कि अब्दुल्ला अबू बकर ने कोसा नोवा मेमोरियल 2025 में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद क्या है कि देखिए क्या कि अब्दुल्ला अबू बकर ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित कोसोनोवा मेमोरियल 2025 में पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का खिताब जीता है। और 29 वर्षीय भारतीय ने 16.08 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने देखिए दक्षिण कोरिया के यू ग्योमिन और किम जंग ऊ से मात्र 1 सेंटीमीटर आगे रहकर यह जीत हासिल किया है। विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग मार्क जो है वो कितना है, तो 17.22 मीटर है। उसके बाद देखिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में आयोजित की जाएगी। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि आर्य समाज जो है वो विवाह न्यायालयों की निगरानी में क्यों है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह जांच करने को कहा है कि राज्य भर में किस प्रकार से फर्जी आर्य समाज समितियां चल रही है,
जो बिना आयु की पुष्टि किए विवाह करा रही है वो धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन कर रही है। आर्य समाज जो है विवाह त्वरित, सरल और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो कि हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों और सिखों के लिए होता है के अंतर्गत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। उसके बाद देखिए क्या कि माइक्रो प्लास्टिक हमारे दिमाग पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए हाल ही के वैज्ञानिक अध्ययनों में मानव मस्तिष्क में माइक्रो प्लास्टिक पाए गए हैं, जिससे संभावित स्वास्थ्य जोखिमों और एक वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकताओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। प्लास्टिक छोटी इकाइयों में टूट जाता है जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है, और आधिकारिक तौर पर 5 मिलीमीटर से कम व्यास वाले प्लास्टिक को माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। मस्तिष्क में माइक्रो प्लास्टिक जो सूजन, संज्ञात्मक शिथिलता और तंत्रिका अपक्षयी रोग पैदा कर सकता है इससे। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि जेएमएम संस्थापक और आदिवासी नेता शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए वयोवृद्ध आदिवासी नेता शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के संस्थापक थे। सोरेन ने लगभग 4 दशकों तक जेएमएम का नेतृत्व किया और उन्होंने पृथक झारखंड आंदोलन में प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और वे अपने समर्थकों के बीच गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि मुरली श्री शंकर ने कोसा नोवा मेमोरियल 2025 में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता। देखिए मुरली श्री शंकर ने 2025 कोसा नोवा मेमोरियल में पुरुषों की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता। यह जो प्रतियोगिता है वो विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर यानी कि कांस्य का हिस्सा है। यह कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि श्री शंकर ने अपने पहले प्रयास में 7.94 मीटर की छलांग लगाई थी। उसके देखिए जेनरी उबास जो कि फिलीपींस के हैं ने 7.53 मीटर के साथ रजत पदक जीता, और नाजिम बेबीव जो कि अजरबैजान की ने 7.48 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। उसके बाद देखिए क्या है कि भारत ने नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव आयोजित किया। देखिए पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद इस महोत्सव का जो उद्घाटन है कौन करेंगे, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। और इस महोत्सव के कलाकारों में देखिए 7 बिम्स्टेक देशों के कलाकार शामिल हैं। कौन कौन सा 7 देश हैं, तो देखिए भारत है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका और थाईलैंड है। ठीक है, उसके बाद देखिए महोत्सव का शीर्षक क्या रखा गया, तो सप्त सुर 7 राष्ट्रीयों एक राग ये रखा गया है। यह जो महोत्सव है ना वो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा आयोजित है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या अंगदान में तेलंगाना देश में अग्रणी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। देखिए तेलंगाना ने भारत में सर्वाधिक अंगदान दर दर्ज की है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर राज्य को सम्मानित किया गया है। तेलंगाना में 2024 में प्रति 10 लाख पर 4.88 अंगदान दर्ज किए गए हैं और राष्ट्रीय औसत प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल 0.8 था। यह जो पुरस्कार है वो NOTTO राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि फसाई ने मान्यता प्राप्त आयुर्वेद आहार वस्तुओं की अधिकारी जो है सूची जारी की है। देखिए फसाई ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर आयुर्वेद आहार उत्पादों की एक सूची जारी की है। यह जो सूची है वो आयुर्वेद आहार विनियम 2022 का अनुसरण करती है और यह सूची अनुसूची ये के शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों पर आधारित है। 2022 के जो विनियम की जो अनुसूची था वो बी के नोट 1 के अंतर्गत जारी की गई है और यह जो प्रामाणिकता है वो सुनिश्चित करती है कि और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देता है इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बसोहली उत्सव 2025 का टीजर जारी किया है। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा ने बसोहली उत्सव 2025 का टीजर और ब्रोशर लॉन्च किया है। यह जो है वार्षिक बसोहली उत्सव का 3रा संस्करण है और 2025 का जो विषय क्या रखा गया तो रामायण पर आधारित रखा गया है। यह देखिए यह IGNCA विश्व स्थली और अन्य हितधारकों के द्वारा आयोजित है। बसोहली चित्रकला एक प्रमुख क्षेत्रीय कला रूप को 2023 में GI टैग भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि IGNCA बसोहली की अनूठी कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद क्या कि देखिए बिहार संग्रहालय द्विवार्षिक 2025 पटना में शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ, पटना में। देखिए बिहार म्यूजियम BNL 2025 का जो 3रा संस्करण है वो 7 अगस्त से पटना में शुरू हो रहा है। बिहार संग्रहालय के द्वारा आयोजित यह जो कार्यक्रम है वो 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा और स्टार्ट कब से हो रहा है, तो 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इस संस्करण का जो विषय क्या रखा गया है, तो ग्लोबल साउथ शेयरिंग हिस्ट्रीज रखा गया है।
लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की संस्कृतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह देखिए भाग लेने वाले देशों में इथियोपिया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, मैक्सिको, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और अन्य देश शामिल है इसमें। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि तेलंगाना ने पहले खेल सम्मेलन में राज्य खेल नीति का अनावरण किया है। देखिए मुख्यमंत्री ये रेवंत रेड्डी, ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है अभी फिलहाल, तो ये रेवंत रेड्डी है, ठीक है। जिन्होंने क्या किया, तेलंगाना राज्य खेल नीति का शुभारंभ हैदराबाद में आयोजित पहले तेलंगाना खेल सम्मेलन में हुआ था। और इस नीति का जो उद्देश्य क्या रखा गया, तो खेल प्रशासन, अवसंरचना, कैरियर और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। इसे ओलंपिक पदक जीतने के लिए एक विजन दस्तावेज बताया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि तेलंगाना खेल विकास कोष के प्रबंधन के लिए 14 सदस्य बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि वेदिका भंसाली, ठीक है, क्या नाम है, वेदिका भंसाली ने पाइन हर्स्ट में यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड खिताब जीता। देखिए वेदिका भंसाली ने अमेरिका के पाइन हर्स्ट विलेज में आयोजित यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने 9 वर्षीय बालिका वर्ग में भाग लिया और उन्होंने जापान की एमी मिनामी को 1 शॉट से और अमेरिका की एंड्रे झांग को 2 शॉट से हराया है। एक अन्य भारतीय गोल्फर आयदा थेमेया बालिका 11 वर्षीय वर्ग में तीसरे स्थान पर रही। चलिए अब इसके पहले दिन हुए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता। तो देखिए 12वीं फेल फिल्म ने जीता है ये। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राज्य नीति 2025 जारी की है। तो ये तमिलनाडु राज्य ने जारी की है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप में शुभंकर का क्या नाम है। तो देखिए क्या नाम है, तो अशोक नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्षाबंधन पर लाडली बहन योजना के तहत 1500 की जुलाई सहायता वितरित की जाएगी। लाडली बहन योजना किस राज्य के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो देखिए महाराष्ट्र राज्य के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तेलंगाना में 7600 से अधिक बच्चों के बचाव के लिए किस पहल ने नेतृत्व किया। तो ऑपरेशन मुस्कान 11 ने नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने दही हांडी प्रतिभागियों के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। तो ये महाराष्ट्र राज्य ने की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला। तो नितिन गडकरी जी को मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि नीतीश सरकार ने सरकारी स्कूलों में सहायक कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की है। अब शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षक मासिक कितना प्राप्त करेंगे। तो 16,000 रुपये हो जाएगा अब। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले औपचारिक सैबेटिकल अवकाश योजना शुरू की है। तो सिक्किम राज्य ने शुरू की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20वीं पीएम किसान किस्त जारी की है, जिसमें जो है कहाँ में 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ की वितरित किए गए। तो ये वाराणसी में किए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नोएडा जो कि गौतम बुद्ध नगर है की पहली महिला जिला मजिस्ट्रेट कौन है। तो देखिए मेधा रूपम ये हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रीय एमपीआई से गंभीर बाल गरीबी का पता चलता है। बांग्लादेश में कितने प्रतिशत बच्चे बहुआमी गरीबी में रहते हैं। तो देखिए 28.9% गरीबी में रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सरकार को रूस के हाई स्पीड रेल रोड मैप को विकसित करने का आदेश दिया है। रूस की पहली हाई स्पीड रेल कौन सी है। तो देखिए कौन सी हो जाएगी, तो मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कि अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने जीते हैं कितने। तो 5 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कि जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में आतंकवाद विरोधी अभियान में मारे गए आतंकवादी का ऑपरेशन का क्या नाम है। तो देखिए ऑपरेशन अखल नाम रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि लखनऊ में आने वाला शुभांशु शुक्ला मार्ग पहले भारतीय ISS अंतरिक्ष यात्री को सम्मानित करने के लिए शुभांशु शुक्ला मार्ग कहाँ पर स्थित होगा। तो देखिए त्रिवेणी नगर में। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा कैबिनेट ने खनिज खनन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है ताकि राज्य अंतर राज्य परागमन पास ढांचे को लागू कर सके। हरियाणा में खनिजों के परिवहन के लिए प्रति मीट्रिक टन नया शुल्क क्या हो जाएगा। तो 80 रुपये हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा बैंक है जो सरस्वत सहकारी बैंक में विलय हो रहा है। तो देखिए हो जाएगा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ये है।
अगला क्वेश्चन क्या कि पारस्परिक विधिक सहायता संधि पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और मोरक्को ने किए हैं। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।